ये घटना मई 2015 की है। उस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। तब तक मैं एक ही बात मानता था कि न कोई भूत होते हैं, न प्रेत, न आत्मा और न ही कोई इविल स्पिरिट। लेकिन उस यात्रा के बाद मेरी पूरी सोच बदल गई, जो हमने ब्रह्मपुत्र के लिए शुरू की थी। मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उस साल उन्हें ऑफिस के काम से गुवाहाटी जाना था। उन्होंने मुझे और माँ को भी साथ ले लिया। यह सिर्फ 3 दिन की यात्रा थी। हम फ्लाइट से पहुंचे और एयरपोर्ट से एक कैब लेकर उस सरकारी बंगले तक गए जहाँ हमें रुकना था। वह बंगला ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ था। जैसे ही मैं कैब से उतरा, मुझे एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कुछ भी ठीक नहीं है। बंगले के पास नदी की तरफ एक छोटा सा बैठने का स्थान था। वहाँ कुर्सियाँ और टेबल रखी हुई थी, लेकिन वह जगह रस्सी से चारों तरफ बंद की हुई थी। उसे देखते ही मुझे लगा था कि उस जगह के साथ कुछ बहुत गलत है। एक दिन दोपहर के करीब 1 बजे थे। पूरे इलाके में सिर्फ एक केयर टेकर था और हम करीब 2 बजे लंच के लिए नीचे बुलाए गए। हमारा बेडरूम, डाइनिंग रूम अलग अलग थे और उनके बीच एक कॉमन एरिया था। मेरे माता पिता पहले लंच के लिए चले गए और वह बाथरूम में नहाने चला गया। उस बाथरूम में एक दरवाज़ा था जो सीधे उसी रस्सी से घिरी जगह से खुलता था। जब मैं शावर ले रहा था तब मुझे उस दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। पहले मैंने सोचा कोई जानवर होगा, क्योंकि बंगला ग्राउंड फ्लोर पर था। लेकिन लगभग 1 मिनट बाद फिर से दस्तक हुई, इस बार काफ़ी तेज। तब तक मैं नहा चुका था, इसलिए मैंने सोचकर देखा कि दरवाज़ा खोल लेता हूँ। दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और लंच के लिए चला गया। लेकिन जब मैं बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजर कर गया है। मैं तुरंत पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लंच के बाद मेरे माता पिता सोने चले गए। मैं बाहर जाकर बैठ गया। जैसे ही बाहर पहुंचा, पूरा आसमान अचानक तेज धूप से काले बादलों से घिर गया। अब ये कहानी आपको थोड़ी ड्रामेटिक लग रही होगी, लेकिन सौरव के जीवन की ये रियल घटना है और ऐसा देखा जाता है जहाँ काली शक्तियों का या बुरी आत्माओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, वहाँ इस तरह के इंसिडेंट होना बहुत कॉमन है। सौरव ने लिखा है कि ऐसा ही लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन हो। मैंने हेडफोन लगाए और कुर्सी पर बैठकर संगीत सुनने लगा। कुछ ही देर में मौसम बहुत तेज खराब हो गया। हवा इतनी तेज चलने लगी जैसे कि मुझे उड़ाकर ले जाएगी। तभी मुझे लगा कि मेरी कुर्सी को पीछे से कोई उठाने की कोशिश कर रहा है, वो भी बहुत ज़ोर से। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने तुरंत केयर टेकर को फ़ोन किया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। डर कर मैं अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद किया और फिर वही एहसास कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ भी सामान्य नहीं हो रहा। शाम को करीब 6 बजे पिताजी काम से बाहर चले गए। मैं और माँ टीवी देख रहे थे। मैं बाहर गया तो देखा कि रस्सी से घिरे हुए इस इलाके की गार्डन लाइट बंद थी। मैंने अंदर से स्विच ऑन किया। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर बंद हो गई और फिर स्विच खुद नीचे आ गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। तभी मेरी नज़र उस जगह पर गई। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल कुर्ता पहना था, गले में दुपट्टा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे आवाज़ दी और अगले ही पल वह सीधे नदी में कूद गई। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं बंगले के दरवाजे से बाहर निकलने लगा, ऐसे लगा कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो। मैं बाहर नहीं जा पा रहा था। मैं रुक गया और मैंने देखा वही लड़की बंगले की रेलिंग पर चलती हुई मुझे इशारे से बुला रही थी। मैं डर गया और तुरंत अंदर चला गया।
उसी समय से मुझे 102 डिग्री बुखार हो गया। रात का सबसे डरावना पल तब शुरू हुआ जब हम रात को 10:30 बजे सोने गए। बाहर पूरा अंधेरा था क्योंकि गार्डन की सारी लाइट्स बंद थी। अजीब बात थी कि रस्सी से घिरी हुई वह जगह किसी एलईडी की रोशनी से तेज चमक रही थी। मैं अंदर से साफ देख पा रहा था। रात को 2:30 बज रहे थे। मेरी आंख खुली। उस समय मेरा बुखार 104 डिग्री तक पहुंच गया। मेरे माता पिता गहरी नींद में थे। अचानक मुझे लगा जैसे बेडरूम का दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा और खिड़कियाँ तीनों एक साथ कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। पर्दे तेज हवा की तरह उड़ रहे थे। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा था। तभी मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ तक तो आ गया, यहाँ से आगे जिंदा नहीं जा पाएगा। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैं बंगाली हूँ और माँ तारा, लोकनाथ बाबा, हनुमान जी में विश्वास करता हूँ, लेकिन उस डर में मैं हनुमान चालीसा भी भूल गया। बस भगवान से कह रहा था, हे प्रभु मुझे बचा लो। और तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज़ दी बंगाली भाषा में। उसने कहा, डर मत, सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो आवाज़ आई, सारी धमकियाँ, हवा और आवाज़ें तुरंत बंद हो गई। फिर मैं बोल पा रहा था, हाथ पांव हिला पा रहा था। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। अगली सुबह 8:30 बजे मैं उठा। नाश्ते के समय मैंने पूरी घटना अपने केयर टेकर को बताई। वह चुप हो गया। फिर वह बोला, कुछ महीने पहले उस रस्सी से गिरी जगह से एक लड़की ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। पिछला केयर टेकर भी उसे देखकर हार्ट अटैक पड़ने से मर गया था, इसलिए वहाँ कोई रात में नहीं रुकता। वह बोला, आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि उसे देखने के बाद भी आप सुरक्षित हैं। शायद हर बार भगवान ने आपको बचाया। उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, इस दुनिया में अगर कोई शक्ति है जो सबसे बड़ी है, वह है भगवान। अगर विश्वास सच्चा हो तो कोई भी बुरी शक्ति आपको छू नहीं सकती। यह कहानी सौरव दत्ता जी ने अपने बचपन की घटना की बताई है। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझसे इस चैनल की ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए डरते रहिए।